Welcome to contract costing lecture guys, and today we are starting with illustration number 3 from module. The question is on estimated profit. So let's read the question carefully. Compute estimated profit on a contract which has been 90% complete. इसका मतलब ये हुआ कि यार 10% काम करना अभी भी बाकी है. So estimated profit ऐसे ही निकाला जाता है कि आपका कुछ पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो कंप्लीट हो गया है, कुछ बाकी है, तो आप एस्टिमेट कर रहे हो एक तरह से कि यार जब काम खत्म हो जाएगा तब मेरे पास कितने पैसे होंगे, मेरे पास कितना प्रॉफिट होगा. देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम प्रॉफिट जो होता है ना वो दिन रात वेट करते रहता है. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं कितना कमाऊंगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं ये करूंगा वो करूंगा. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वी कीप ऑन एस्टिमेटिंग कि हमें कितना प्रॉफिट आ जाएगा. टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट इज 22,50,000. टू डेट का मतलब आज की डेट तक एक्चुअल खर्चा ये हो चुका है, ठीक है. और इतना खर्चा करके आपने 90% काम कंप्लीट कर दिया. और काम लगने वाला है और खर्चा होने वाला है. यस, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,50,000. ओके, सो मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख रुपए का खर्चा और हो सकता है. और मैंने कंटिजेंसीज भी ले ली है कि 2.5 लाख रुपए पूरे प्रोविजन के साथ में हो सकता है 2 लाख ही लगे, बट मैंने 50,000 रुपीज़ में भी एक्स्ट्रा भी ले लिए होंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूडिंग कंटिजेंसीज. कि अगर मान लो 20-25 हज़ार 50 हज़ार और भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम एक कंजर्वेटिव होके एस्टिमेट लगा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए और लगेंगे. तो आप लोग मुझे ज़रा बताओ, 22,50,000 का खर्चा हो चुका है, 250 का खर्चा और लगने वाला है. मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में यार खर्चा कितना जाएगा अपना, टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड जो भी और लगने वाला है, तो ये आपको मिल जाएगा 25 lakhs. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,50,000 का खर्चा हो चुका है, 250 का और हो सकता है. इन दैट केस 25 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा. अब ये देखो आपको कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कितने मिलेंगे. सो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 32,50,000. 32,50,000 आपको मिलेंगे, उसमें से आपका खर्चा टोटल होगा 25 lakhs का. इसका मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, 7,50,000 रुपीज. दैट विल बी योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट. वर्क सर्टिफाइड इज 27,50,000. तो अभी तक जितना हमने काम कर दिया है उसकी वैल्यू 27,50,000. दिस इज वैल्यू, ओके. और इस पे खर्चा कितना किया है, 22,50,000. ओके, सो अगर इन्होंने मान लो मुझे नोशनल प्रॉफिट पूछा होता तो मैं बता सकता था दैट वर्क सर्टिफाइड माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, उसमें से मैं वर्क अनसर्टिफाइड ऑब्वियसली माइनस कर देता तो मुझे आ जाता. बट एनीवेज वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट. कैश रिसीव्ड ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है. तो जैसा हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में, यू कैन सी दैट स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना अपने को अगर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो अपने को मालूम है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट वो भी मालूम है, फर्दर एक्सपेंडिचर कितना लगने वाला है वो भी मालूम है. हमको आराम से एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ सकता है. चलो, तो बहुत छोटा सा काम है, शायद 2 मिनट का काम होगा, तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. अच्छा, प्रॉफिट कैसे आएगा. प्रॉफिट इज ऑब्वियसली सेल्स माइनस योर कॉस्ट, और यहां पे सेल्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने पैसे हमको मिलने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कितना पैसा हमें मिलने वाला है, 32,50,000. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब तक पूरे इतने पैसे तो हमको मिल जाएंगे. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में आपका टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा. सो यार ये मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, जितना खर्चा हो चुका है वो मैं बता सकता हूं, और क्या खर्चा हो सकता है मैं अपना एस्टिमेशन बता सकता हूं. सो सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट, आज के दिन तक कितना खर्चा हो चुका है, दैट इज 22,50,000. और कितना खर्चा होने वाला है, फर्दर एस्टिमेटेड
एक्सपेंसेस, सो ये हैं 2,50,000। मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होगा तब तक आपके 25 लाख रुपए जो हैं 25 lakhs उतने खर्च तो हो जाएंगे। तो कितना प्रॉफिट हम कमा लेंगे एस्टिमेटेड, कितना प्रॉफिट मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब तक मेरी जेब में इतने का प्रॉफिट तो आ जाएगा। द अमाउंट इज 7,50,000 रुपीज़। बस ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ओके, चलिए अगर मान लो कभी नोशनल प्रॉफिट निकालने बोल दिया होता तो हम कैसे निकालते, उसका मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूँ। नोट कैलकुलेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट जो होता है वो एस्टिमेटेड नहीं है, वो हो चुका है। ठीक है, हो चुका है मतलब पास्ट पीरियड की बात हो रही है, एक्चुअल नंबर्स की बात हो रही है, एस्टिमेटेड नंबर्स की बात नहीं हो रही। सो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नोशनल प्रॉफिट हम कौन से नंबर्स लेंगे, प्लीज बताओ एक बार। एक्चुअल नंबर्स, ओके, एंड नॉट एस्टिमेटेड। चलिए कैसे आएगा ये, देखिए मैंने आपको बोला था हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है इट इज़ लाइक सेल्स, ओके, और वर्क अनसर्टिफाइड जो है इट इज़ लाइक क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ खर्चा भी हमने किया होगा वो भी आएगा। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट, और सेल्स जब तक हमारा प्रॉफिट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सेल्स किसको बोलता हूँ, वर्क सर्टिफाइड को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट हम किसके लिए निकालते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है और उसमें जो प्रॉफिट आपको हुआ है उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू मतलब उसकी सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस, जो कि आर्किटेक्ट आके आपको उसका सर्टिफिकेट देके गया होगा कि आपने कितना काम कर दिया है, माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जैसे हम कॉस्टिंग में निकालते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स मतलब जितना हमने सेल किया, और कॉस्ट ऑफ सेल मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स को जो हमने बेचा उसे बनाया कितने में था और उसको बेचने में और कितना खर्चा हुआ होगा। ठीक है, तो तुमको मालूम है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते वक्त इन द प्रोसेस व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट हम बीच में जाके क्लोजिंग स्टॉक हटा देता है तो हमको COGS मिलता है, फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाते हैं। वैसे ही यहां पे भी हमको करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो है ना उसमें से कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट में से आप कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वो एक बार अगर आप निकाल दोगे, बिकॉज दैट इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक, वो बिका ही नहीं और उसके पैसे मिले ही नहीं, तो एक बार आपको हटा दोगे तो आपको बाकी वर्क सर्टिफाइड जो है उसका कॉस्ट मिल जाएगा। बिकॉज आपने जितने भी खर्चे किए, एक बार ध्यान से सुनना, आपने जितने भी खर्चे किए उसमें क्या हुआ, कुछ खर्चे आपके सर्टिफाई हो गए, कुछ सर्टिफाई नहीं हुए। तो टोटल कॉस्ट का दो ही पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो आप टोटल कॉस्ट में से एक बार वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट निकाल दीजिए, जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड होगा। इन दैट केस मैं इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, दैट विल बिकम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस टोटल कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क, यस सही बोल रहे हो, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, सो एक बार आप ये वर्किंग कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल लीजिए, उसके बाद वैल्यू में से उसको माइनस करिए। वैल्यू इज लाइक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट का मतलब हम जानते ही हैं, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में शायद वो पार्ट पूछ सकते थे ये लोग, बिकॉज आपको सारे नंबर्स दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी है और आपके पास टोटल आज तक का जो खर्चा हुआ वो भी है, शायद वैल्यू ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी है आपके पास। तो ये सारे नंबर्स हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको नोशनल प्रॉफिट निकालने को भी बोल सकता था और साथ में एस्टिमेटेड भी बोल सकता था। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क के लिए। तो प्लीज़
ऐसा नहीं है कि जो हमको पूछा गया हम वही निकालेंगे। इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता है उन बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज डन। बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देन इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज ऑलरेडी डन, 5 भी हो चुका है। नाउ इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 6। और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसकी पूरी लाइफ दी हुई है। 2006, 2007, 2008 तीनों साल दिए हुए, मतलब इसको कंप्लीट होने में 3 साल लगते हैं और हमको तीनों ही साल की अकाउंटिंग करनी है, मतलब मल्टीपल ईयर्स वाला क्वेश्चन है। इन दैट केस क्या होगा, कुछ नया नहीं है ज़्यादा। आपको 2006 के बैलेंसेज जो है वो 7 में ट्रांसफर करने हैं, 7 के बैलेंसेज 8 में ट्रांसफर करने हैं और अल्टीमेटली 8 में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग जो है वो हम कैसे करने वाले हैं। मिस्टर्स बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टुक अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ये, फॉर ₹60 लाख। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये? 60 लाख रुपए का। मतलब सारे काम जब खत्म हो जाएंगे तो मिसेस बंसल्स कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उनकी जेब में 60 लाख रुपए आ जाएंगे। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 years। 3 साल का काम है ये। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट विच द कंपनी हैज अंडरटेकन आर अवेलेबल। 2006, 7 and 8 materials, wages, transport cost, obviously that may be related to material का transport और plant का transportation. Other expenses are 30,000. Cumulative work certified is 1350, 45 lakhs and 60 lakhs. देख लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 60 लाख का। और 2018 में वर्क सर्टिफाइड भी कितना है? 60 lakhs। मतलब जितने का कॉन्ट्रैक्ट है पूरा सर्टिफाई हो चुका है। इसका मतलब आपको अब पता चल जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, बताओ क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ कंप्लीट। जितने का कॉन्ट्रैक्ट था पूरा काम सर्टिफाई हो गया है। तो अब आप पूरी बिल बना दीजिए, कॉन्ट्रैक्टी से आपको पैसे आ जाएंगे। क्यूमुलेटिव वर्क अनसर्टिफाइड, ऑब्वियसली 2018 में जब लास्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो वर्क अनसर्टिफाइड होने की बात नहीं बचती। सब कुछ बिक गया है, सब कुछ बिक गया मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा। प्लांट कॉस्टिंग ₹3 लाख वॉज बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ प्लांट विल डिक्रीज और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज एंड व्हेन सर्टिफाइड। ऑब्वियसली जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आपको पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टी से मिलने वाला है। एंड मेक्स द फाइनल पेमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसका 75% पेमेंट ही मिलेगा, 25% विल बी रिटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। और एक बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके सारे पैसे दे दिए जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 3 years एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये 3 साल में कैसे अकाउंटिंग करेंगे और तीनों साल में मिलके हम कितना कमा सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। आई विल शो यू हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इफ द क्वेश्चन इज ऑन मल्टीपल ईयर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इट कैन कम इन द एग्जाम बट हमको उसे डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलिए बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बंसल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ा नाम है थोड़ा इनका, लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड। ओके कौन सा ईयर था इनका? 2016। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉर्मल बनने वाला है, इसमें हमको कोई कुछ नया नहीं करना है। तो एक बार ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसा दिखेगा? अकाउंट बिल्कुल एक अकाउंट जैसा ही दिखेगा, डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड में आप खर्चे लिखोगे, सो यूल स्टार्ट विद ऑल द एक्सपेंसेस,
चलो देखते हैं इनके पास क्या क्या खर्चे हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। 4 ही खर्चे हैं, मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा भूलना मत, यहाँ पे प्लांट है तो उसका डेप्रीसिएशन या तो आप लिख लो या फिर डेबिट साइड में ओपनिंग वैल्यूज, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग वैल्यूज लिख लो। इन दैट केस ऑल्सो आपका सोल्यूशन जो आएगा वो सेम ही होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है। सो मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। टू मटेरियल कॉस्ट, to wages, to transportation cost, transportation expenses, then to other expenses, और लास्ट में मैं यहाँ पे प्लांट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज लिख रहा हूँ, बिकॉज ओपनिंग वैल्यू है, आप 25% डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग लिखो तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो टू प्लांट and obviously this is opening values. चलो let's start with the numbers here. Material 675, wages 620. So 6,75,000. This is 6,20,000. This is 30,000. Other expenses. Other expenses are 30,000. And obviously the plant value is 3 lakhs. So the other expenses here are 30,000 and plant value is 3 lakhs. By, if you have any material on site at the end of the year, I don't think they have given in this question. No. So obviously what they have given here is material consumed. Okay, net of closing stock. So you don't have to do opening stock and closing stock of materials here. Let's write the WIP part. By work in process, and as we know it has two parts, work certified and work uncertified. Let's get the values of work certified and uncertified. 13,50,000 and 15,000. So this is 13,50,000. This is 15,000. Now the question is over, or is there something remaining? Obviously there is one thing remaining. You have written opening value of plant. In that case you'll have to compulsorily write closing value of plant. ये एक कॉमन सी मिस्टेक लोग कर देते हैं, WIP लिखे और आगे बढ़ गए। वैसा नहीं करना है आपको। बाय प्लांट एट साइट, एंड दिस इज ऑब्वियसली क्लोजिंग वैल्यू। कितनी वैल्यू होगी? देखिए प्लांट था 3 लाख का, उसमें से आपने 25% डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। So 3 lakhs minus 25% or 3 lakh into 75%, that will give you the same answer. It's 2,25,000. Now let's close the accounts. Let's see whether we have earned any notional profit or there is notional loss. Credit side first. This is 13,50,000 plus 15,000 plus 2,25,000. This is giving me 15,90,000. 15,90,000. I am writing it here. Debit side now. 6,75,000 plus 6,20,000 plus 30,000 plus 30,000 plus 3 lakhs. So this is 1655. This side is more. In that case अपना खर्चा ज़्यादा है और वर्क सर्टिफाइड और ये इन सब चीज़ों का जो अमाउंट है क्रेडिट साइड का वो कम है। So this is 16,55,000. This is also 16,55,000. और यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया? माइनस 1590. ये आ रहा है 65,000. और इस साइड बैलेंस का आना मतलब हम लोग 11-12 से देखते आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड बैलेंस आ गया इट मीन्स इट्स अ लॉस. सो दिस इज बाय नोशनल लॉस अकाउंट.
ठीक है, ये पहला साल का अकाउंट बनाया, बहुत कॉमन था, ऐसे तो हमने अकाउंट बना रखे हैं पहले भी। सेकेंड ईयर में आप कैसे अकाउंट बनाओगे उस पर ध्यान देना है। आ जाइए, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम फॉर 2017। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017। चलिए 17 की भी बात कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा ही काम है। स्टार्ट कैसे करना होगा? स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं, अगर आपने क्लोजिंग लिखा है तो ऑब्वियसली वो अगले साल का, दिस इज क्लोजिंग WIP, ये प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू है, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनने वाली है। सो यू हैव टू राइट देयर ऑन द डेबिट साइड टू WIP वर्क सर्टिफाइड work uncertified, 13,50,000 and 15,000। क्या हमारे पास प्लांट भी था? यस, तो उसकी भी ओपनिंग वैल्यू लिख ले। तो प्लांट एट साइट, दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस। What was the value of plant at the beginning of second year? It was 2,25,000. Now we can write the other expenses that we have incurred during this year, this particular year. To material cost, to wages, to transportation, and the last one is to other expenses. Other expenses. Now let's write the amounts of material, wages, transportation and other expenses. 1050, 9, 90 and 75. 1050, 9, 90,000 and 75,000. So we have written all the expenses. Now let's move to the credit side now and write closing stocks by WIP. This will have obviously work certified and work uncertified. See, the closing stock is at a particular date. Closing stock is valued at a particular date. So when the work certified was valued in the year 2017, it was worth how much? It was worth 45 lakhs. And the work uncertified was for 75,000. So 45 lakhs and 75,000. Now, do we have plant? Yes, obviously the plant at site. Closing value. Since the depreciation is charged as per SLM basis, the value of plant will be now 2,25,000 minus 25%. WDV basis obviously. So the depreciation is charged as per WDV basis, so it will be charged on the opening value of plant, that is the reduced value. 2,25,000 minus 25%, this is giving you 1,68,750. Okay, let's close the accounts now. Chalo, let's see what is the amounts on the credit side. 45 lakhs plus 75,000 plus 168,750. This is giving me 47 43,750. 47,43,750. What is the amount of notional profit here? Minus 13,50,000 minus 15,000 minus 2,25,000 minus 10,50,000
minus 9 lakhs minus 90,000 and then minus 75,000. We have a case of profit in this case, 10,38,750. This is obviously notional profit since the contract is not yet complete. So this is to notional profit. And this will go to costing P&L. This will obviously go to costing P&L. Here also this will go to costing P&L. Chalo, the second year is also done. Now let's move to the third year, and third year is the last year. हमको कैसे पता चला? बिकॉज वहाँ पे आपका वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अमाउंट सेम था, मतलब जितने का काम था पूरा सर्टिफाई हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है. सो लेट्स राइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018. So all the opening values for 2017 will become, all the closing values for 2017 will become opening values for 2018. Chalo, let's start. Let's first write the opening values here. So 2 WIP, work certified, work uncertified, then to plant at site, and the other expenses, then to material cost, to wages, to transportation, and then to other expenses. चलिए देख लेते हैं कि ओपनिंग वैल्यूज क्या है. 45 lakhs and 75,000. 45 lakhs 75,000. Value of plant at site is 168,750. Material cost for this year 9 lakhs 750 75 24. Okay, 9 lakhs 750 75 and 24. 9 lakhs 7 lakh 50 75,000 and 24,000. Now let's write the closing values. अब बताओ क्या हमारा वर्क स्टिल इन प्रोसेस है? नहीं, काम खत्म हो चुका है. ओके, सो मशीन कुछ ना कुछ बचा होगा, एक बार उसकी वैल्यूज लिख दो. बाय प्लांट एट साइट, और मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 168,750 माइनस इस साल भी 25% डेप्रीशिएट हो गई होगी. दिस इज द थर्ड ईयर. 168,750 minus 25%, this is giving you 126,563. और ये क्योंकि आखिरी साल है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. अब आप कॉन्ट्रैक्टी को बुलाओगे और उससे बोलोगे देखो सारा काम खत्म हो गया, पैसे निकालो. अब तो आपको लास्ट ईयर में क्या करना होता है? बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. अब फाइनली आप इसको क्रेडिट कर सकते हो. अब तक ये आपको जो भी पैसे दे रहा था वो एडवांस दे रहा था. अब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. अब आप इसको डेटर बना सकते हो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख के. प्राइस क्या लेनी है? कितने पैसे से? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से. तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए आपका और कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ईयर हो तो वर्क इन प्रोसेस लिखने का मतलब नहीं निकलता. यू हैव टू राइट बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? ऑब्वियसली 60 lakhs का. चलिए एक बार क्लोज कर देते हैं अकाउंट को और देखते हैं इस साल यार थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ या इस साल लॉस हुआ. क्रेडिट साइड पहले 126,563 प्लस 60 lakhs. ये अमाउंट मुझे आ रहा है 61,26,563.
डेबिट साइड देख लेते हैं, 45 lakhs प्लस 75,000 प्लस 168,750 प्लस 9 lakhs प्लस 7,50,000 प्लस 75,000 प्लस 24,000, और इस साइड में अमाउंट ज़्यादा आ गया, दिस इज 64,92,750. In that case we are in loss in the third year only, and the amount of loss is, this is 64,92,750 minus 61,26,563, यह आपको आ रहा है 366,187. ऑब्वियसली ये भी नोशनली है, ये इसी साल का लॉस है. पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हमको एस्टिमेटेड मिलेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात. सो इसको भी मैं कहाँ भेज दूँ, इसको भी मैं भेज देता हूँ मेरे कॉस्टिंग P&L में बाय ओके. और आप हर जगह पे आप चाहो तो नोशनल प्रॉफिट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज बाय कॉस्टिंग P&L, दैट्स इट. ओके चलो, अभी हुआ क्या है देखो, पहले साल हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में हमको लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में वापस लॉस हुआ. तो यार नेट रिजल्ट क्या आया, नेट रिजल्ट मतलब आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि ये तीनों साल का एस्टिमेट करके एक साथ कितना प्रॉफिट होगा. सो कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट. कितने साल हैं, 3 साल. चलिए सबसे पहले नोशनल प्रॉफिट और लॉस, नोशनल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 2016. क्या हुआ था इस साल, इस साल हम लॉस में थे, कितने के, 65,000 के. कोई बात नहीं, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट हो. चलिए सेकेंड सेम 2017, अपने साथ 10,38,750 का हमको प्रॉफिट हुआ है. ये साल अच्छा रहा अपने लिए. थर्ड ईयर में वापस क्या हुआ, फिर से आपको लॉस हो गया. कितना लॉस हुआ, 366,187. तो ये 1, 2, 3 साल की बात छोड़ो, आप टोटल बताओ यार कि आपका टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है. This is 10,38,750 10,38,750 प्लस, अच्छा एक प्रॉफिट है, दोनों लॉस हैं तो दोनों माइनस कर देता है, माइनस 65,000 माइनस 366,187. ये आपका टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है 6,07,563 रुपीज़. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल में, जो भी खर्चे होंगे, जितने भी पैसे आएंगे, जितनी भी इनकम होगी, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंप्लीशन के बाद आपको 6,07,563 का प्रॉफिट हो सकता है. ऐसा आप मान सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट और मल्टीपल ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया. इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आ सकता है, तो प्लीज़ एक बार आप खाली रिवीजन करते वक्त ध्यान देना कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज जो है वो कैसे एक दूसरे ईयर में ट्रांसफर करनी है. बाकी सारा काम इजी है.